यदि हमारे हृदय में ये 11 बातें उतर जाएं तो हम शरीर रहते हुए परमानंद में निमग्न हो जाएं, जिसे परम आनंद कहते हैं। पहला, एक, जीवन का तुम्हें एक लक्ष्य चुनना होगा कि मुझे भगवत प्राप्ति इस जन्म में करनी है। तुम्हें मां सुखी, देखो 10-20 ग्राम सोना, किलो 2 किलो सोना, 10-50 किलो सोना एक तरफ रखा हो और पारसमणि एक तरफ रखी हो, तो मूढ़ आदमी क्या करेगा? वो सोचेगा इतनी बड़ी पारसमणि इसको ले क्या करेंगे, 50 किलो सोना ले लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अगर पहाड़ का पहाड़ लोहा हो और ये छुआ दो तो सोना बन जाएगा। और जो चतुर है वो क्या करेगा? मणि लेगा। नहीं, सोना नहीं चाहिए। क्यों? हम जितना चाहेंगे उतना सोना बना लेंगे। हमें पारसमणि मिल गई, हमें प्रभु कृष्ण मिल गए, हमें भगवान मिल गए, ये जिसने सृष्टि बनाई एक पलक झपकते, अब मुझे क्या। पर हमारी मूढ़ता नहीं जाती, हम सृष्टि के कुछ भोगों के पीछे अपने महामंगल विधान करने वाले भगवान को भूल जाते हैं। भगवान का लक्ष्य ही नहीं बनाते कि मुझे प्रभु चाहिए। एक तरफ संसार के भोग और एक तरफ प्रभु। पहला नंबर, आपको ये निश्चय करना होगा कि मुझे प्रभु चाहिए। ये सब अपने आप मिल जाएगा। प्रभु के प्राप्ति के मार्ग में चलने पर ही ये मिलने लगता है। प्रभु मिल गए तब तो इसका महत्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि असलियत पता चल जाएगी कि ये जादू का तमाशा है, माया है, ये सत्य विषय नहीं है। आखिरी में बड़े बड़ों को पश्चाताप हुआ है। महान बलशाली विश्व विजेता सिकंदर जिधर जाता जय प्राप्त करके आता, ढेर सारे रत्न आभूषण सब विजय। महात्मा एक देखा सिकंदर आ रहा, नाचने लगे। नजदीक आया, क्यों नाच रहे हो? देखा कि आप जैसा बलशाली ऐश्वर्यवान आ रहा है, मेरी बात बन जाएगी। क्या चाहिए तुझे? चाहिए नहीं, हमारे कपड़े फट जाते हैं, पुराने हैं, तो एक सुई है, इसे तुम ले लो, और जब हमारा शरीर छूटे और आपका छूटे तो वहां हमें जरूरत पड़े सुई की तो आप सुई ले आना। बोले कैसी बात करते हो मूढ़ता की, महात्मा होकर तुम्हें इतना ज्ञान नहीं कि शरीर छूटने के बाद सुई भी नहीं जाती। अच्छा, तो तुम्हें ये ज्ञान है? अगर ये ज्ञान है तो फिर क्यों हिंसा करते हो? क्यों लोगों को मार रहे हो? क्यों लूटपाट कर रहे हो? राज्य को आप विध्वंस कर रहे हैं अपने बल विक्रम से। मरने के बाद जब सुई भी नहीं जाती तो तू क्या ले जाएगा? ओहो, भूल हो गई। अपने निजी जनों को कहा, जब मेरा शरीर छूटे ऐसे हाथ कर देना कि सिकंदर खाली हाथ गया, कुछ भी हाथ में नहीं ले जा पाया। वास्तविक खाली हाथ वही है जो भगवान शिव विमुख है। हमको एक लक्ष्य बनाना चाहिए। पहला नंबर, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। पहले ऐसे सोचो, बस ये बात यहां तुम्हें नहीं सोचनी है। हम तो गृहस्थ हैं, हमारा तो ये कर्तव्य है, हम तो ऐसे भोग भोगते हैं, हम तो नीच हैं, पापी, हम कहां भगवत प्राप्ति। ये तो बड़े पवित्र जितेंद्रीय महात्माओं का विषय नहीं। आपसे प्रार्थना करते हैं, पारसमणि ये नहीं देखती कि ये लोहा पंडित जी के घर का है या लोहा किसी के गला काटने वाला है। जहां छूती उसको सोना बना देती है। हमारे श्री भगवान का नाम ऐसा महामणि, ऐसा महामहिमा में घोर पापाचारी भी यदि राधा राधा राधा, तो जब एक प्राकृतिक मणि अपने प्रभाव से भेद ना देख करके उत्तम अधम का और उससे स्वरूप सोना बना देती है, अपनी महिमा प्रकाशित कर देती है, तो नाम फिर ये तो चिदानंद है। ये क्या देखेगा कि तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो, तुम्हें भगवत धाम प्रदान कर देगा। हमें अपनी तरफ नहीं देखना, हमें प्रभु के नाम की तरफ, उनकी महिमा की तरफ देखना है। तो पहला, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। ये तुम्हें सोचना है। क्या है भगवत प्राप्ति तुम नहीं जानते, बस सुन लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, आप इतना निश्चय कीजिए। दूसरा, आपकी बुद्धि का काम होता है सुख विचार करना।
इस भोग में सुख है, इस भोग में सुख है, जब तक वो निश्चय नहीं करेगी मन कोई कार्य नहीं कर सकता। ध्यान रखना, बुद्धि का निश्चय ही मन को संकल्पित, और संकल्प ही इंद्रियों का क्रियाओं में भोगों में उतरना होता है। दूसरा नंबर, बुद्धि जब आपके किसी भोग का सुख में विचार करने लगे उसी समय काटो। अगर इनमें सुख होता तो सब सुखी हो जाते। सुख तो श्री भगवान में है, क्योंकि पहला लक्ष्य बनाया भगवत प्राप्ति। तो जहां बुद्धि तुम्हें अधर्म के भोगों की तरफ सुख दिखावे कि अगर ये भोग मिल जाए तो मुझे सुख मिलेगा, तत्काल उस समय सत्संग की बात लाओ। अगर ये सुख होता तो अभी अनंत जन्मों तक हम ही भोगते रहे, सुखी हो जाते। लेकिन नहीं, सुख तो श्री भगवान के चरणों में है। चाहे जो कुछ करके देख लो। बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव, काकभूषुंड जी श्री गरुण जी महाराज से कहते, कोई ऐसी योनि नहीं जिसमें मैं जन्मा ना हो, कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने किया ना हो, कोई ऐसा भोग नहीं जो भोगा ना हो, कोई ऐसा पद नहीं जिस पर मैं बैठा ना हो, लेकिन आज जो मैं राम भजन करके सुखी हो रहा हूं, अब तक ऐसा कभी कहीं सुख नहीं मिला। सुखी न भयो आज की नहीं, सकल कर्म करी थके गुसाई। एक विशेष परमानंद, एक विशेष प्रसन्नता केवल भगवत प्राप्ति करने के निश्चय में आने लगती है। जहां निश्चय हुआ, पूर्व के जितने पाप है थर्रा उठते हैं कि अब भस्म हो जाऊंगा। निश्चय तो बुद्धि का काम है, निश्चय करना। ये तुम्हें धोखा देगी, ये भोग भोग लेते हैं, ये अमुक अमुक। उसी समय तुम्हें सत्संग के वाक्यों से उसे काटना है। शास्त्र असत चिंतन को काटने के लिए शस्त्र है। नहीं, हमने सत्संग में सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है। महाराज ययाति अपने पुत्र की 1000 वर्ष की आयु को भोगा, पुत्र की भी, पर कोई सुख का अनुभव नहीं हुआ। तो उन्होंने निर्णय किया कि अजितेंद्रीय पुरुष को यदि विश्व के सब जौ धान्य सुख भोग शरीर मिल जाए तो भी उसे तृप्ति नहीं हो सकती। इन वाक्यों से हम अपनी बुद्धि की असत भोग निश्चयात्मक भाव को काट दे। नहीं, सुख तो प्रभु में है, भले अभी नहीं मिला लेकिन है प्रभु में। संतों से सुना है, शास्त्रों में, और प्रमाण है कि सब भोग ही भोग रहे, पर सब अशांत हैं, क्लेशित हैं, दुखी हैं, विषाद युक्त हैं। जो विषाद रहित है वो तो भगवान का भजन करने वाला, जो सच्चाई से भजन में चलता है, उसका हृदय प्रफुल्लित रहता है। तीसरा, मन का काम है मनन करना। ऐसा कर ले तो सुखी हो जाएंगे। बुद्धि से निश्चय और मन संकल्प विकल्प करता है। बस भगवान ने आदेश किया है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, परमानंद में डूब जाओगे। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। बार बार मन के संकल्प को विवेक के द्वारा काटिए। नहीं भोगना हमें। जो असत अधर्म आचरण से भोग मिलते नहीं भोगना। जो धर्मयुक्त भोग हैं वो भगवत समर्पित करके भोगना, वो तुम्हारे जीवन में मंगलदायक होगा। लेकिन जिसे निषेध किया गया है, अधर्म युक्त भोग भोगना, वो तुम्हारा पतन कर देंगे, तुम्हारा नाश कर देंगे। अये मन, अब तक तूने जो कहा मैंने किया, उसका परिणाम देखा, दुर्गति। अब तुम्हें वही करना होगा जो हमने गुरुजनों से सुना है, शास्त्र से सुना है। अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी। मन को रोकना सीखो, मन से अलग होना सीखो। तुम मन नहीं हो। जो मन मांग रहा है वो तुम्हारी मांग नहीं है। बस इतना अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ना, तो तुम इस मन को परास्त कर दोगे। पर होता क्या है, हम मन में अब हमारा मन नहीं लगता, अब हमें वो चाहिए, हमें चाहिए। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हां, मन मांग रहा है, दुष्ट, तू धर्म विरुद्ध भोग मांग रहा है, कभी नहीं दूंगा, चाहे जितना जला ले मुझे, नहीं दूंगा। ठीक हो जाएगा, उसी समय शांत होने लगेगा। पर हमारी दुर्दशा है, हम मन को अलग न मान करके अपना स्वरूप मान लेते, अपनी मांग मान लेते हैं, और उसके संकल्प में सहयोग करके हम पतित हो जाते हैं भोगों में, जिनका निषेध किया गया है उसमें हम सुख खोजने लगते हैं। चौथा, इंद्रियां। ये जो इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, स्वाद लेना,
ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इनके द्वारा जितनी चेष्टा हो वो धर्मयुक्त हो और भगवत समर्पित हो। जैसे कोई बहुत सुंदर दिखाई दिया, हाँ हाँ इसमें सुंदरता हमारे श्री कृष्ण की है, अगर श्री कृष्ण इसके हृदय से अंतर्धान हो जाए तो अभी ये मर जाएगा, अभी इसके शरीर को जलाना पड़े। ये जो कुछ अच्छा लग रहा है वो प्रभु अंदर है इसलिए अच्छा लग रहा है। कहीं भी प्रकृति में कहीं भी कुछ भी अच्छा लग रहा है तो परमात्म तत्व है इसलिए अच्छा लग रहा है। कोई भी भोग, कोई भी वस्तु, कुछ भी जो देखना सुनना, हाँ ये बहुत अच्छा गा लेता है क्योंकि भगवान इसके हृदय में बैठे, ये बहुत विद्वान है क्योंकि भगवान हृदय में बैठे हैं। हमें हर समय हर इंद्रिय की चेष्टा को भगवत भाव में बदलना है। ये बहुत बुरा करता है क्योंकि तमोगुण से युक्त भगवान की लीला हो रही ना, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे बहुत सच्चा आदमी, बहुत पवित्र आचरण करने वाला, कभी कोई व्यसन नहीं करता, पर उसे रंगमंच पर दुष्टता का रोल मिला है तो वो तुम्हें पीते हुए नजर आएगा, लड़खड़ाते नजर आएगा, वो आपको गंदी आदतें वाली बातें करते नजर आएगा, गंदी क्रियाएं करते, लेकिन वो पीछे बहुत अच्छा है। कभी एक बूंद शराब नहीं पी, कभी किसी को दुख नहीं दिया, पर वो स्वांग में उतने समय के लिए उसको ऐसा रोल मिला है। ऐसे ही मेरा परब्रह्म परमात्म तत्व तमोगुण का रोल कर रहा है, रजोगुण का रोल कर रहा है। विवेक के द्वारा तत्काल, चाहे बाहर हमें बुरा दिखाई दे या बाहर अच्छा दिखाई दे, दोनों में भगवत भाव तत्काल लगाना है, बिल्कुल आनंदमय हो जाओगे। पर ये वही कर सकता है जो सत्संगी है और नाम जप करता है। पांचवा, जीवन में तुम्हारे पास जो कुछ भी है, समय सबसे बड़ा धन है जिसकी आप लोग किसी भी तरह से मात्र बुद्धि नहीं रखते। समय से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। कई बार सत्संग में कहा है, मानो आपकी अवस्था 60-70 वर्ष की हो गई, जीवन भर धन कमाया, खूब सब वैभव है, अब आखिरी समय आ गया, श्वास अंतिम चल रही है, अब आप कह दो कि पूरे जीवन की कमाई दे दूंगा, एक श्वास और ले लेने दो। नहीं, देखो तुम्हारा समय कितना कीमती है। पूरे जीवन से कमाए हुए धन से एक श्वास भी ऐसे नहीं ले सकते, वहीं रुक जाएगी। नहीं कीमत है, ये वैभव सम नहीं है। कितना कीमती समय है। सबसे बड़ा धन मनुष्य शरीर में जो समय है उसकी महत्ता, उसकी महिमा समझना है। अब ये समय हमारा कहां खर्चा हो रहा है इसको देख रहा है। अगर आप भगवत स्मरण रहित हैं, भगवत भाव रहित हैं, तो जो भी कर रहे हैं वो सब कर्म है और वो कर्म बांधने वाला है और उसे तुम्हें भोगना पड़ेगा, शुभ हो या अशुभ हो। और यदि आप भगवान नाम जप कर रहे हैं और वही कर्म है जो शास्त्र सम्मत है और भगवत समर्पित है, तो वही कर्म भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। कुछ नया कर्म नहीं करना। यत् करोषि, भगवान आदेश कर रहे हैं। जो समय मिला है उस समय में तुम जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हो उसे प्रभु को अर्पित कर दो, प्रभु का स्मरण करते हुए भगवत भाव से, तो वो कर्म योग हो गया और वही कर्म योग आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। अलग से कोई अनुष्ठान के लिए नहीं कहे। यत् करोषि, जो कर रहे हो, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा, मेरा आश्रय लेकर, मेरे परायण होकर सारे कर्म मेरे को समर्पित कर दो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। बहुत सुंदर बात, ये समझ में सबके नहीं आती। भगवान कह रहे ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपास तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। उसे मैं इस भयावह संसार समुद्र से स्वयं पार कर देता हूं। तो जीवन का सबसे बड़ा धन समय, उसको हम जहां खर्चा कर रहे हैं, सार्थकता उसकी तभी होगी जब नाम स्मरण, भगवत आश्रय लेकर भगवत भाव से करेंगे, प्रभु को समर्पित करने के लिए करेंगे। समय सार्थक हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। छठवां, चित्त का काम है चिंतन करना। देखो ये छलांग लगाता रहता है, जैसे बानर है ना, एक डाल से दूसरी डाल, ऐसे आप चुपचाप देखो इसकी चिंतन वृत्ति।
कभी संसारिक वृत्ति, कभी द्वेष की वृत्ति, कभी राग की वृत्ति, वो अपने आप ऐसे छलांग लगाता घूमता है। अब आपको इसकी छलांग रोकनी है। योग में चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा आत्म स्वरूप में स्थित करते हैं, और भक्ति में मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति हमें प्रभु के चरणों में समर्पित करनी है। चित्त चिंतन कर, बार बार हटाओ चिंतन, संसार में जो जा रहा है बार बार प्रभु में लगाओ, या जहां चिंतन जा रहा है वही प्रभु का भाव कर लो। जब सृष्टि नहीं थी तब प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो प्रभु रहेंगे, तो बीच में जो कुछ बना हुआ है सब प्रभु है। जहां पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का चिंतन होने लगे उसमें इसके हृदय में भी श्री कृष्ण है, ये श्री कृष्ण ही बने हुए, भजन हो गया, अनन्य भजन हो गया। चित्त का काम है चिंतन करना, और सदैव तुम्हारा चिंतन प्रभु से जुड़ा रहे। सातवां, आसक्ति, जिसे हम लौकिक भाव में प्रेम कहते हैं, वो प्रेम नहीं होता। जो शरीर को लेकर, स्वसुख भोग वासना को लेकर होता है उसे प्रेम नहीं कहते, उसे आसक्ति कहते हैं, काम कहते हैं, राग कहते हैं, मोह कहते हैं। और वही जब सच्चिदानंद प्रभु की तरफ मुड़ता है तो उसे अनुराग कहते हैं, प्रेम कहते हैं। हम लोग जो प्रेम का भाव समझे हैं वो स्वार्थ से युक्त होकर प्रेम के बाना पहन करके काम ही नाटक कर रहा है। हम किसी से भी लगाव करते हैं तो अपनी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, उसको सुख देने के लिए नहीं करते। देख लीजिए, अगर उसको सुख देने के लिए है तो अधर्म आचरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि अधर्म आचरण से ना उसको सुख मिलेगा ना आपको सुख मिलेगा। धर्म ही है जो सुख पहुंचाता है। यह स्वसुख वांछा ही हमें आसक्ति में फंसा देती है। अब ये नशा नहीं छूट रहा क्योंकि हमें उससे सुख का भाव बन गया। इस शरीर का आसक्ति नहीं छूट रही क्योंकि हमने समझ लिया है कि इसमें सुख है। ये अमुक अमुक अमुक, जहां भी जगत में आपकी आसक्ति है वो सुख भोगने की लालसा से हुई है, और वहां सुख है नहीं, सुख है श्री भगवान में। तो क्या करें? अपनी आसक्ति को धीरे से छुड़ावें। जल्दी से क्यों नहीं? क्योंकि फिर आप ऊब जाएंगे। ये आसक्ति का भाव यही है कि ये तो आसक्ति है, कहीं भी आ सकती, किसी से भी आ सकती है, लेकिन जा नहीं सकती, आ सकती है। और आसक्ति चलने की गति न रहने दे, उसको कहते हैं अमुक व्यसन के। ये आसक्ति दुर्गति का प्रधान कारण ये आसक्ति बन जाती है, और सदगति का प्रधान कारण यही आसक्ति बन जाती है। भगवान कपिल देव जी माता देवहूति से कहते हैं, हे मां, ये जो संसार के शरीर वस्तु आदि में आसक्ति है, यही आसक्ति यदि संत महात्माओं से, भगवत प्रेमी जनों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अर्थात यही आसक्ति उसको मोक्ष पदवी पे पहुंचा देती है, और यही आसक्ति उसकी दुर्गति कर देती है। आठवां, राग द्वेष, अर्थात जो अच्छा लगा उससे राग हो जाता है, जो बुरा लगा उससे द्वेष हो जाता है। जो हमारे अनुकूल हुआ वस्तु, व्यक्ति, स्थान, उससे राग हो जाता है, जो प्रतिकूल हुआ उससे द्वेष हो जाता है। यही राग द्वेष हमें बांधे हुए है। राग द्वेष दोनों खोइए तब खोजी पद निर्वाण। कोई गुरु कृपा पात्र ही अंदर की वृत्ति को पहचान पाता है कि इस समय रागात्मक चिंतन चल रहा है या द्वेषात्मक चिंतन चल रहा है या भगवत चिंतन चल रहा है, ये देखना है। सदैव हमारी वृत्तियां ये दो तार में घूमती रहती। जैसे बिजली आती है ना, तो एक गरम एक ठंडा, ठंडा अनुकूल राग, गरम प्रतिकूल जलाने वाला। इन्हीं दोनों में हमारी जीवनी शक्ति विचर रही है। देख लो, कोई रागात्मक चिंतन, कोई द्वेषात्मक चिंतन। अगर राग द्वेष का कनेक्शन कट जाए तो अभी आप आनंद में डूब जाएंगे, क्योंकि आपका स्वरूप ही है सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। आपको कोई निर्मल करने की जरूरत नहीं है, आप कभी मलिन हुए ही नहीं। चेतन अमल, अमल कोई मल आपको छू नहीं सकता। आप चैतन्य घन हैं, मल जड़ शरीर के द्वारा किए हुए कर्म हैं,
वासनाओं के द्वारा भोगे हुए अधर्मयुक्त विषय हैं, आपका स्वरूप कभी मलिन नहीं हुआ, ये आपको अनुभव में आ जाएगा। तो कैसे हुआ? अमल सहज सुख राशि, सहज सुख, बिना किसी साधना, बिना किसी क्रिया के जो सुख का स्फुरण होता है उसे सहज सुख कहते हैं। जो सहज सुख है वही श्री जी बरसाती, इसलिए उन्हीं का नाम बरसाने वाली। बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महामिश्मरामी। इसलिए आंतरिक चिंतन को राग द्वेष से बचाइए, राग द्वेष के कनेक्शन को काटिए। कैसे काट सकते हैं? उनमें प्रभु विराजमान है, इस भावना से, ना किसी से नफरत द्वेष और ना किसी से आसक्ति राग। नवा, परिस्थिति में सम रहना। चाहे जितनी भी, ऐसा होता है बड़े बड़ों के जीवन में आता है, कभी बहुत आनंद के अवसर आते हैं, कभी बड़े दुख के अवसर आते हैं, कभी बड़ी विपत्तियां आती तो कभी संपत्तियों का अंबार लग जाता है। उपासक को संपत्ति अनुकूलता आने पर, सम्मान मिलने पर हर्ष नहीं होना चाहिए, और विपत्ति सब लुट जाने पर शोक नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि उसने महान धन को प्राप्त कर लिया, वो श्री भगवान का नाम, राधा राधा राधा। ये संपत्ति आई, श्री जी का दुलार है, राधा राधा, सब छिन गया। तो क्या परेशानी, श्री जी है ना, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, जिनके अधीन वो हमारी श्री जी हैं। ये क्या संपत्ति, वो एक सेकंड में ऐसी व्यवस्था कर देंगी जो हम सोच नहीं सकते। क्या विषाद होगा, क्या शोक होगा? अपने हृदय में प्रत्येक परिस्थिति में समान भाव रखना, ना तो बहुत गर्वीली वृत्ति आ जाना कि बहुत अब धन आ रहा है, लोग बहुत, वो सब तुम्हारे पतन का कारण हो जाए। अब तो कोई पूछता नहीं, सब जा रहा है, अब क्या होगा, अब बहुत मंगल होगा क्योंकि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। परिस्थिति में जो हर्ष और विषाद को प्राप्त होना है, ये हमारी कमजोरी है, अज्ञान है, मूढ़ता है। 10वां, इतना सब होने पर भी तुम्हारे जीवन में विनम्रता होनी चाहिए, अहंकार रहित जीवन होना चाहिए, नम्र जीवन, शीलवान। आपका व्यवहार होना चाहिए, हंस बोले बहु मान दे, तरुषम सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोई, सोच न मन कबहू करे। कोई भी कैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करे, आपकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ना। राधे राधे राधा राधा। हमारा स्वभाव जितना विनम्र, जितना दैन्य, जितना प्रेममय होगा, उतनी ही हमारी साधना सफल हुई है। जीवन का सदा विनम्र में रहना, संयम पूर्ण रहना, सदाचार पूर्ण रहना, ये साधना का फल है। जीवन में साधना हुई है, इसका परिचय है विनम्रता, दैन्यता, प्रेम। सबसे सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निवाहता अपनी। रीति क्या है? आपसे कुछ नहीं चाहिए, सबसे प्रेम का बर्ताव है, आप सुखी रहें, आप आनंदित रहें। अगर वो नाटक है, प्रेम दिखाकर कुछ लेना, बात अलग हो गई, लेकिन स्वाभाविक प्रेम, कुछ चाह नहीं। हमारे हृदय में एक ही चाह है कि सबके हृदयों में जो विचरण करने वाले प्रभु हैं वो हम पे प्रसन्न हो जाएं, हमारी इस चेष्टा से रीझ जाए। इस भाव से हम सबको अपने प्रभु भाव में लाके सबकी सेवा, सबको वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा सुख पहुंचाने का भाव, विनम्रता, संयम, सदाचार, ये परम शांत हृदय हो जाएगा। और 11वां, सर्वत्र राधा माधव का नित्य नूतन लीला विलास अनुभव करना। अपने आप आ जाएगा, इसके लिए फिर चिंता नहीं करनी। आप 10 तो फिर हो गया बस, आगे जो शुरू होगा वो तुम्हारे बस की बात नहीं, वो उनकी तरफ से होगा ये सब उन्हीं की कृपा से। पर आप इतना करें तो 11वें में फिर लिखा है नित्य निरंतर राधा माधव की लीला का साक्षात्कार हो जाएगा। इन्हीन नयनन सब सुख देखें, वो देख रहा है अपनी प्रिया, जगत नहीं दिखाई दे रहा, प्रिया प्रीतम की, राधा माधव की दिव्य लीला। इसलिए प्रभु का आश्रय लेकर निरंतर हम हर कर्म, हर क्षण प्रभु को समर्पित करते हैं।